अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप सुनते हैं हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। हम आज का हमारा शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का जो एक अहम टॉपिक है वो है हेल्दी चॉइसेस फॉर ईद उल ज़ुहा। और अभी जैसे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ईद उल ज़ुहा यानी बड़ी ईद की खुशियां हम सब मिलके मनाएंगे। और ईद उल ज़ुहा खुशियाँ, कुर्बानी, मोहब्बत और अपनों के साथ खूबसूरत लम्हात बांटने का एक त्यौहार है। इस मौके पर दस्तरख्वान लजीज गोश्त, बारबेक्यू, कबाब, कोरमा, बिरयानी और मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती पकवानों से सज जाता है। तो कुछ हमने सोचा कि कुछ ऐसा शो प्लान किया जाए कि जिसमें हम आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस दे सकें जिसमें आपको ये याद रहे कि आपने बड़ी ईद पे गोश्त को एंजॉय ज़रूर करना है, लेकिन एतदाल के अंदर रहते हुए। तो इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस मुसीरा अशफाक मौजूद हैं। डाइट एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थोड़ा आप सा बताइए। माइक आपके ना थोड़ा सा सामने करना होगा। ठीक, बिल्कुल। मुसीरा, बड़ी ईद इज़ अबाउट टू हेयर, बिल्कुल। तो जैसे मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ही कहा कि हम भूल जाते हैं कि जी हमने देखभाल के खाना है। तो मैं ये चाहूँगी कि वैसे भी ओवरऑल पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है आप सारा दिन बहुत सारे मरीज़ों को देखती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि आजकल के इस मसरूफ़ तरीन दौर में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना काफ़ी गैस्ट्रोल्स के इशू हो गए और हमारा वेट गेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारा अभी का जो एक सर्वे आया है उसमें जो पाकिस्तान जो है 4th नंबर पे है ओबेसिटी में एंड बीइंग ओवर वेट adolescents स्पेशली। तो इस वजह से थोड़ा सा डाइटरी फैक्टर और जहाँ अवेयरनेस भी बढ़ रही है वहाँ साथ साथ जो है एक कमर्शलाइज और बिजनेस और इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं तो वेट के इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मुसीरा, मतलब डायबिटीज़ की भी अगर मैं बात करूं तो हम एज अ पॉपुलेशन भी नंबर वन जी पे आ चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है उसका ऐसे ही, रैंक। और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं ओबेसिटी बिल्कुल ओबेसिटी, है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ईद उल ज़ुहा पे खाने का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत। ईद उल ज़ुहा हाँ, से का नाम आते ही सबके जहन में जो है हाँ, ना रेड मीट का ज़रा हाँ। जहन में फ़ौरन आ जाता है गोश्त, हम्म, गोश्त का इस्तेमाल। लेकिन बेसिकली गोश्त कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक हमारी जहन हम्म, में एक फैक्टर बना हुआ है कि नहीं लाल गोश्त जो है वो बहुत अच्छा है, वो हम्म, गलत है, ख़राब हम्म, है, वो हम्म, आपकी सेहत के लिए मुज़र है और सारी हम्म, चीज़ें। इनटेक अगर मॉडरेशन में हो, हम्म, पोर्शन कंट्रोल के साथ हो, हम्म, तो यही रेड मीट जो है आपको फ़ायदा भी दे सकता है। हम्म, बस तरीका ये है कि हम जो है ईद के त्यौहार में इतने खुश हो जाते हैं या इतने मसरूफ़ हो जाते हैं या हम्म, इतना खुशहाल कहते हैं ना कि गोश्त की ईद है ये। तो उस चक्कर में हमारी जो कंजम्पशन है मीट की वो कहीं हम्म, ना कहीं ज़्यादा हो रही होती है, हम्म, कुकिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं। यूजुअली हमारा खाना ऑयल में बन रहा होता है और ईद के दिनों में जो है देसी घी एंड मक्खन और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम्म, वो जायका तो बढ़ाते हैं, आपके खाने में सौंधापन लेकर आ रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जायका तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी हम्म, वजह से फैट कंटेंट आपका इंक्रीज़ हो जाता है फूड में और हम्म, वो फिर आपको कॉम्प्लिकेट कर रहा होता है। जिसमें बिल्कुल। स्पेशली जो है वेट गेन है, हम्म, ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका कोलेस्ट्रॉल का इशू आना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपको फिर हम्म, एग्रीवेट कर। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा, ज़ाहिर है ईद के 3 दिन होते हैं, यस। तो आप क्या समझती हैं कि कौन-सी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, जो हम अपनी डाइटरी ज़ाहिर है एक रूटीन फ़ॉलो हो रही होती है, हम सबसे ज़्यादा कौन-सी ऐसी बड़ी मिस्टेक है जो इन 3 मैं दिनों में देखिए, मैं करते हैं? जब भी इस तरह की जब हम पूरी हुँ, गाइडलाइन की बात करते हैं हुँ, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि हाइड्रेशन ना भूलें। हुँ, वाटर इनटेक का आपने बहुत ध्यान रखना है, तकरीबन जो हम कह रहे होते हैं 10 से 12 गिलास पानी पीना है तो वो पीना है। हुँ, ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हम फाइबर इनटेक भूल जाते हैं। हुँ, फाइबर इनटेक में हमारे पास वेजीज का इस्तेमाल हो गया, वेजिटेबल्स आ गए हमारे पास, फ्रूट्स आ गए हमारे पास, बीन्स आ गए, दालें आ गई, क्योंकि हमारा सारा रुझान जो है गोश्त की तरफ आ जाता है। जो
मीट है स्पेशली रेड मीट, वो हाई सैचुरेटेड फैट्स उसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से होता ये इशू है कि आपको बाकी जो हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन होना, जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो और मज़ीद बढ़ जाता है। स्पेशली ऑर्गन मीट का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसमें कलेजी, मगज़, नली, ये बेसिकली है ही हाई कोलेस्ट्रॉल, उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसमें है मौजूद कोलेस्ट्रॉल। क्या लेकिन इन 3 दिन में थोड़ा सा खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं जाएगा? नहीं, देखें थोड़ा सा खाने में तो नहीं होता, ये चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म है। अगर कोई ईद के 3 दिन का इंटेक कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। लेकिन हाँ, तीनों दिन जो है उन्होंने लाल गोश्त खाना है या ऑर्गन मीट खाना है, और ऑलरेडी बैकअप पे जो है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल रेस था, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे, हार्ट इश्यूज चल रहे थे, ब्लड हाइपरटेंसिव थे, तो ये सारी चीज़ जो है ना उनकी कॉम्प्लिकेशन को मज़ीद वर्स्ट कर देती हैं। इनिशियली जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है गैस्ट्रो के इशूज़ जितने भी हैं, जिसमें गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो नेशनल जाना। हॉस्पिटल और ईद बिल्कुल। चॉइसेस क्या क्या होनी चाहिए, बड़ी ईद पे क्या खाना है? अच्छा मसीरा, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हेल्दी प्लेट में आपने कहा जैसे पोर्शन कंट्रोल, जी जी। ईद की प्लेट सब हम्म, घर में जाना है, ठीक है ना, दावतें तो होंगी और ओवर ईटिंग भी हो बिल्कुल जाती है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल आपके पास ही है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स मैं भी साथ साथ भी दूंगी, वो ये कि कोशिश करें कि जब आप दावत वगैरह में जाएं तो टेक अ स्मॉल प्लेट, क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्मॉल प्लेट लेते हैं तो उसमें पोर्शन ऑटोमेटिकली आप कम लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि प्लेट को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं, पोर्शन आप बैलेंस पोर्शन को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि प्लेट जो है आपकी, हाफ ऑफ द प्लेट वुड बी बेस्ड ऑन अ वेजिटेबल, ठीक है, आपकी वेजिटेबल्स हों, वो स्टीम है, वो रेदर रॉ है या वो कुक्ड फॉर्म में है, लेकिन हाफ प्लेट आपकी लाजमी जो है वो वेजिटेबल या फ्रूट बेस्ड हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप मीट की बात करते हैं तो क्वार्टर प्लेट ऑफ द मीट आप उसमें प्रोटीन पोर्शन ले सकते हैं, बीफ भी हो सकता है। ये मैं एक जर्नल बता रही हूँ कि एक बैलेंस और पोर्शन प्लेट कैसी होनी चाहिए, उसमें चिकन भी हो सकती है, उसमें फिश भी हो सकता है, प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। एंड जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वार्टर पार्ट, उसमें आपने कोशिश करना है कार्ब्स लेने हैं। और मेरा हमेशा ये होता है कि कार्ब्स भी, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। क्यों? क्योंकि देखें जब हम मीट का इंटेक कर रहे होते हैं और बकरीद में ऑटोमेटिकली हम जब रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं फैट के साथ साथ। फैट के नुकसान तो मैं बता चुकी हूँ। प्रोटीन का इंटेक जब हम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमें कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो वी नीड मोर फाइबर देन यूजुअल। तो अब उसके लिए क्या करें भाई? उसके लिए कोशिश ये करना होता है कि आपने रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल्स को किसी भी तरह आपने अपनी मील में इनकॉपरेट करना है। दूसरी चीज़ ये, आप लोग जैसे रोटियों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, नान, शीरमाल, पराठे, जो कि सब रिफाइंड कार्ब्स हैं, उसमें आप फाइबर बिल्कुल भी नहीं मौजूद। तो कोशिश करें चक्की के आटे की रोटी या जो भी चीज़ है वो चक्की के आटे की बनी हो, ताकि इस तरह भी फाइबर आपके मील में इंक्लूड हो जाए। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती चलूँ कि ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि जी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए या आपकी क्लिनिक का टाइम क्या है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम शो पे आप डॉक्टर्स नहीं बता पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने जो LNH का चैट बॉट है, इसका व्हाट्सएप नंबर 021 021 और LNH केयर ऐप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ रही होती हैं, कौन सा डॉक्टर किस वक्त किन टाइमिंग्स पे वहाँ बैठते हैं, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 021 111 456 456। तो क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि ना शो ख़त्म हो जाता है लेकिन लोगों के जहन में बिल्कुल, वो होता है कि फिर टाइमिंग्स क्या थे। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि खैर आपने कहा कि सैलड्स भी ज़रूर खानी है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है इन छुट्टियों में, हम एक्सरसाइज करें कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करें, क्योंकि देखें हम लोग का एक तो कंजम्पशन हाई कैलोरिक हो जाता है ड्यू टू फैट मीट इनटेक, रेड मीट इनटेक। तो होता क्या है कि इंडाइजेशन से बचने के लिए और भी दूसरे इशूज से बचने के लिए आप लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी एड ऑन करनी है। कम अज़ कम नॉर्मली भी हम बोलते हैं कि 30 to 45 मिनट्स की आपने ब्रिस्क वॉक लाजमी करनी है। और मैं इस चीज़ पे हूँ कि भाई अगर यूजुअली हमारा जो मील होता है, हैवी मील कौन सा होता है? डिनर होता है। तो मेरा यही एक कंसर्न होता है कि आप किसी वक्त वॉक करें ना करें, लेकिन आफ्टर डिनर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आधे घंटे की वॉक लाजमी करें।
इस तरह आपके मैदे के आधे मसले मसाइल तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, चीज़ें सो सेटल ट्रू। हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल आप ये और बिकॉज़ जो बीइंग ओवरवेट, यानी कि अगर कोई ओवरवेट ऑलरेडी है या किसी को डर है कि जाहिर सी बात है हाई कंजम्पशन ऑफ फैट और प्रोटीन, ओवरवेट हो जाते हैं लोग, उससे भी बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है ताकि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त इतना ताज़ा होता है, तो क्या फ़ौरन इसको खाना इज़ हेल्दी? नहीं नहीं, मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। ये राइगोर मोर्टिस इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही जानवर कुर्बान होते हैं तो सडन एनर्जी लॉस की वजह से ना मसल्स उसके स्टिफ हो जाते हैं, विच नीड्स टाइम टू टेंडर। ठीक है, अब होता क्या है हमारी प्रैक्टिसिंग में यूजुअली क्या होता है कि भाई जैसे ही जानवर का ज़िब्हा हुआ, कुर्बान हुआ और फ़ौरन उसकी कलेजी और ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई, जो कि गलत है। एक एज अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि भाई गोश्त को कम से कम 6 से 8 घंटे का रेस्ट दें। फ़ौरन फ़ौरन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उस के मसल को, उस मीट को टेंडर होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लेता है और गैस्ट्रो के इश्यूज आ सकते हैं। तो मेक श्योर जैसे ही आपका जो जानवर है वो ज़िबा होता है, कुर्बान होता है, तो उसके मीट को कम से कम 6 से 8 घंटे का रेस्टिंग टाइम पीरियड लाजमी दें, ताकि जब भी आप उसको बना रहे हैं आफ्टर 6 आवर्स एंड 8 आवर्स, तो उसमें एक तो उसका मसल भी टेंडर हो चुका हुआ होगा, दूसरी चीज़ ये कि वो एक फ्लेवर भी दे रहा होगा, एक फ्लेवरफुल एक इम्पैक्ट भी आ रहा होगा। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये है कि अगर आपको गैस्ट्रो के इशू से इनिशियली बचना है तो उसका तो पहला टिप यही है कि आप अपने मीट को रेस्टिंग टाइम पीरियड प्रॉपर उसका दें। बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे लोग गोश्त को जो है फ्रीज़ करते हैं और 6-6 महीने तक वो गोश्त चल रहा होता है। आप 6 महीने की बात करिए, मेरे पास कुछ जाने में ऐसे हैं जो पूरे पूरे साल गोश्त को जो है ना फ्रीज करके रख रहे होते हैं। देखें, फ्रीज करने का भी ना एक प्रॉपर स्टोर करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। वो ये कि आप लोग अगर अनकुक्ड मीट की बात कर रहे हैं तो वो 3 से 4 महीने से ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। उसमें फिर बाकी बैक्टीरियल कंटामिनेशन और भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो इस वजह से हम मना करते हैं कि जो आपका एक स्टोरेज है वो एक प्रॉपर 3 से 4 महीने का हो। और दूसरी चीज़ ये कि एक हमारा एक और प्रैक्टिस है कि जो हमारा जो गोश्त है हम जब इसको फ्रीज़ करते हैं तो एक बिल्कुल बल्क फॉर्म में शॉपर में उसको इस तरह कर रहे होते हैं। इसकी एक तरीक़ेकार ये है कि स्मॉल बैचेस में, स्मॉल कंटेनर में उसको प्रॉपर स्टोर करें। स्टैकिंग प्रॉपर करें। प्रॉपर उसकी स्टोरेज हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फ्रीज़र में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो लोअर रैक में हो, ताकि गलती से भी अगर कहीं से वो कंटेनर लीक हो रहा है तो किसकी ड्रिपिंग किसी दूसरे फूड के साथ इन कांटेक्ट ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन करती हैं और इसी वजह से फिर ये हो रहा होता है कि मैदे के इशूज़ और डिफरेंट इशूज़ आ रहे होते हैं। तो गोश्त हमें 1 महीने के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। हाँ, मेक श्योर के 3 मंथ्स मैक्सिमम उसका कंजम्पशन आप कर लें, उसको मज़ीद उससे ज़्यादा स्टोर ना करें। हाँ, कुछ लोग जो है कुक्ड फॉर्म में भी स्टोर कर रहे होते हैं। भाई कुक्ड में भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 4 मंथ्स, 4 to 6 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। इतना भी करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, यही इतना भी करने है की क्या ना? ज़रूरत बिल्कुल। है। अच्छा बहुत सारे जो ज़ाहिर है कुछ देहात और कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ्रीजर्स नहीं होते, वो उसको ड्राई कर रहे होते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर, इज़ दिस सेफ? नो, इट इज़ नॉट सेफ। यूजुअली क्या हो रहा होता है, देखें ये मैं आपको बताऊं कि मीट का वो चाहे रॉ हो या कुक्ड हो, मीट का बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको पता है डायरिया होना, कॉलेरा और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम इस तरह के प्रोसीजर्स बिल्कुल भी जो है ना प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाए, और प्रॉपर टेम्परेचर भी -0, ऑलमोस्ट ज़ीरो या -17.8 तक आपने अपने गोश्त को फ्रीज़ रखना है। अगर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उस पर भी हम कह रहे हैं कि 3 महीने तक करें आप स्टोर, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा जो टेम्परेचर जो है ना उसका बड़ा ख्याल रखना होता है मीट स्टोरेज के लिए। बिल्कुल। और वाटर इनटेक कितना इम्पोर्टेंट है वाटर ड्यूरिंग इनटेक कुर्बानी? देखें, हम यहाँ पे ना यही तो लैकिंग करते हैं कि हम वाटर इनटेक, तो गर्मियाँ हैं सबसे पहले तो इस मौसम के हवाले से भी, कि वाटर इनटेक कम से कम 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर फ्लूइड इनटेक आपने लाजमी करना है। नहीं होगा तो हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं होगा, और जब हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं है तो गैस्ट्रो के इशूज़ तो वैसे ही हो जाएंगे। ऑलरेडी आप इतने रिस्क पे हैं ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ रेड मीट, गैस्ट्रो के इशूज़ पे, और फिर वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं है तो फिर वो और मज़ीद जो है ना
आपके गैस्ट्रो के इशूज़ को एग्रीवेट कर सकते हैं, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। सो ट्रू। अच्छा, जब हम कुर्बानी का गोश्त खा रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस पूरे मेन्यू में होती है कि बारबेक्यू हर घर में बन रहा यस होता है, ठीक है, और बारबेक्यू तो बड़ा बड़ा कॉमन फेवरेट है। और मज़ा भी आता है खैर जब गैदरिंग्स होती हैं तो। बिल्कुल लेकिन कुछ स्पेशल टिप देना चाहोगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अच्छा अगर ना बारबेक्यू कच्चा पक्का खा लेना तो वो तो पेट में दर्द, क्या डायरिया ही हो जाता है बिल्कुल उससे। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बारबेक्यू में हम एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेस्पराइज कर रहे होते हैं, वो ये कि जब हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो एक तो ग्रिलिंग पैटर्न और उसके ऊपर टिप पे मुझे थोड़ी डिटेल बात करनी थी। वो ये कि जब बारबेक्यू जब हम गोश्त का करें तो कोशिश करें कि उसका जो रैक है वो डायरेक्ट कोल से, जो मीट है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना हो कोल से। उसकी वजह से जो ब्लैकनिंग आती है ना मीट के ऊपर, उसको हम चरिंग बोलते हैं उस प्रोसीजर को, क्योंकि आपकी बीफ का या मीट का जो फैट मेल्ट होता है वो कोल पे गिरता है, और जब उसकी फ्यूम्स निकलते हैं और फ्यूम्स की वजह से जो मीट रेड ब्लैक हो रहा है वो उसके ऊपर का टेस्ट इन्हांसर नहीं है, स्पेशली वो एक तरीके से कैंसीरियस है। तो वो चीज़, उस चीज़ के लिए हम मना कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने अगर बीफ ग्रिल कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं सॉरी, तो उसमें आपने ध्यान ये रखना है कि गोश्त जो है आपका कम अज़ कम ब्लैक हो। और हमारे यहाँ क्या है, बारबेक्यू को हम किस तरह मेस्पराइज कर रहे होते हैं कि जितना आपका मीट ब्राउन है एंड क्रिस्पी है एंड चारकोल्ड है उतना ही अच्छा है, तो ये गलत है। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो जला हुआ भी बिल्कुल तो बिल्कुल खाया इस भी नहीं तरह जाता। खा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उस पे उस जब बारबेक्यू हो रहा होता है तो हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, स्पेशली कि जिस तरह के फ्यूम्स और आई कोल थिंक से हम निकल थोड़ा रहे मीट टेंडराइजर अगर ज़्यादा ऐड कर लें हम्म। तो वो जल्दी भी पक अच्छा, जाएगा। मैं आपको इसके हाँ। लिए एक ये चीज़ बोलूँगी, तो मीट टेंडराइज़र, दूसरी चीज़ ये एक प्रॉपर आपका मीट टेंडर हुआ हो ताकि उसको कम टाइम लगे ग्रिल होने में, बिल्कुल। बारबेक्यू होने में, क्योंकि जितना टाइम लगेगा बारबेक्यू होने में मीट को उतना ही वो ब्लैक होगा, ऑफ उतना ही वो कोर्स। कैंसीरियस होगा। बिल्कुल दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मीट को पहले थोड़ा सा हल्का सा उबाल लें ताकि इट वुड टेक लेस टाइम टू बारबेक्यू, कम टाइम लगेगा। इस चीज़ को थोड़ा आई ध्यान थिंक में दिस इज रखें। द गुड टिप। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल उसको उबाल के फिर मैरिनेट कर लें। बिल्कुल, फिर मैरिनेट कर लें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, हाँ कोई नहीं टेस्ट कहीं जाता। तो बिल्कुल। इस तरह ये होगा कि उबालने से तो दो फ़ायदे, एक तो ये कि वो जल्दी टेंडर भी हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा कि टाइम नहीं उसका लगेगा फैट भी बारबेक्यू, थोड़ा कम और हो जाएगा। फैट भी कम हो जाता है। इस तरह ये होगा कि जो एक्स्ट्रा आप कैलोरी खा रहे हैं ना वो आपने कट डाउन कर दी। सो ट्रू, तो वेरी ये गुड टिप। चीज़ें आपने थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ को आई थिंक दिस इज गुड। एक कॉल लेते हैं। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए बड़ी ईद वाले देखिए, दिन? ब्रेकफास्ट की बात यहाँ तक ये है कि हमारे यहाँ जो है ना ईद का त्यौहार ऐसा है कि हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट बहुत हल्का फुल्का कर रहे होते हैं, लेकिन जो ईद के वाले दिन होता है या तो यूजुअली कलेजी ही बन रही होती है। दूसरी चीज़ ये ऑर्गन मीट जो जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि ऑर्गन मीट का कंजम्पशन कम करना है और फ़ौरन नहीं करना। तो देखिए, ब्रेकफास्ट का तो ये है कि प्रोटीन बेस्ड बिल्कुल हो, एग हो गए, चिकन हो गया, दाल हो गई, इस तरह की चीज़ आप दही हो गई, योगर्ट हो गया, उस सब का दही इस्तेमाल इज करें। गुड। यस। और देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ना ब्रेकफास्ट से मुझे चाय का ख्याल आता है कि हमारे यहाँ चाय टी का कंजम्पशन यूजुअली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मैं आपको रेड मीट जो है ना वो हाई आयरन कंटेंट उसमें ज़्यादा है, उसमें कंटेंट अच्छा है आयरन का। अगर आप जो है टी का इंटेक ज़्यादा करते हैं थ्रू आउट द डे, अब वो टी है ब्लैक कॉफ़ी, उसमें मौजूद जो फाइटेट्स होते हैं वो आपके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो जो मीट से तो आपको फ़ायदा जो चीज़ मिल रही है, यानी कि आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, तो जब आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर फ़ायदा। तो मेरा सिर्फ हमेशा ये होता है कि भाई अगर आप लोग लाल गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना है थोड़ा। सही बात है यार, ये बड़ा मुश्किल काम है कॉफ़ी और उसका। ब्लैक कॉफ़ी पी लें। ब्लैक कॉफ़ी की बात है। अच्छा ठीक है। हसीना ने मना कर दी, ब्लैक कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी भी एडिक्शन होती है। अच्छा, भी फिजी ड्रिंक के बारे में बता दें फिजी फिर ड्रिंक का ये है कि देखिए सीरा। अभी त्योहारों में यूजुअली क्या होता है कि दावतें जब हो रही होती हैं तो हमारे पास जो है फिजी ड्रिंक्स ही ऐड हुई हुई होती हैं, स्वीटनर ड्रिंक्स होती हैं। हाँ, मील ऑलरेडी हाई फैट कंटेंट उसमें मौजूद है, अच्छी खासी कैलोरी मिल रही है, देन हम जो है एक फिजी ड्रिंक पी, फिजिकली देखा जाए तो फिजी ड्रिंक है क्या, एक हाई कैलोरिक शुगरी ड्रिंक ही कहलाएगी, वो स्वीटनर ड्रिंक ही कहलाएगी, जो कि आपकी और मज़ीद एक्सेसिव कैलोरी का सबब बनती है, जो कि वेट गेन की तरफ लेके जा सकती है। तो बेहतर यही है कि इस तरह के सोडा ड्रिंक्स हो गए और आपके जितने भी
इस तरह की चीज़ें वो ना लें। दूसरी चीज़ है कि सोडा इन्वॉल्व है, तो गैस्ट्रो के इशूज़ और रिस्क फैक्टर भी इससे बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, उसकी बनस्बत आप ग्रीन टी पी लें, आप लेमन का इस्तेमाल कर लें, आप अगर बहुत ज़्यादा स्कंजबीन बना इस लें, हाँ हाँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये जो नमकीन लस्सी है, दही का इस्तेमाल तो देखें मैं हमेशा बोलती हूँ कि करें, और लाजमी हर मील में इनकॉर्पोरेट करें। तो जो दही है उसके अगर आप मलाई चिकनाई हटाकर अगर आप उसकी नमकीन लस्सी या बहुत मज़े की छाछ टाइप बनती है। कुछ बना लें दही पानी हाँ। करके, तो आप वो भी पी लें, तो एक तो हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन हो जाएंगे, उसका कैल्शियम भी अच्छा मिल जाएगा आपको, और ये है कि आपकी एक ड्रिंक भी होगी। सो ट्रू। और पता है कलेजी और इसके साथ खा रहे हो, लस्सी साथ में पी लो, मीठी मत पिएगा प्लीज़, और पतली सी बना के ना, बड़ी अच्छी लगती है नमकीन लस्सी। ये तो है। या अच्छा, अभी जैसे अब आपने, खैर हमने बारबेक्यू इन तमाम चीज़ों की बात की, कुछ में ऐसे अमराज भी हैं, ज़ाहिर है गोश्त तो सभी खा रहे होते हैं, दिल के मरीज़ हैं, शुगर पेशेंट्स बिल्कुल हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल। क्या जो दिल के अमराज के या शुगर के, उनको क्या एहतियात आप देखिए सजेस्ट मैं करेंगे? उनको, हम मना तो नहीं करते, हम मना नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है। ईद के तीनों दिन बिल्कुल आप गोश्त का कंजम्पशन करें, लेकिन बार बार एतदाल में रह के करें। इसकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है ना, कि हर मील में आप बीफ का इंटेक करें, इवन दो मैंने स्नैक के तौर पे भी ग्रिल मीट को खाते हुए देखा है, या उन्होंने बोटी चंक्स बनाए हुए हैं तो वो एज एन स्नैक भी खा रहे होते हैं। तो इस तरह का इंटेक आपने स्पेशली नहीं करना है, खासतौर पर वो लोग जिनको हार्ट का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशूज़ और डायबिटीज़। क्योंकि एक तो वही वाली बात आ जाती है कि उनका उसमें मौजूद जो सैचुरेटेड फैट है, एक तो उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कुक करने की बात आती है तो उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, अगर वो जब बीफ का इंटेक या रेड मीट का इंटेक कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि जब उसकी कुकिंग हो रही हो तो उसके ऊपर जो विजिबल फैट है वो हटा दें आप, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्ट आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, इस सब चीज़ों पे हिट कर रहा होता है। तो विजिबल फैट तो आपने ट्रिम करना ही है। दूसरी चीज़ है कि आपने कुकिंग में ऑयल का इस्तेमाल करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, घी और मक्खन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हार्ट के इश्यूज़ हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो है मज़ीद ख़राब होंगे। बिल्कुल। तो इससे यानी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको तो बिल्कुल भी मतलब खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा, मतलब उनका बिल्कुल बीपी बिल्कुल बढ़ पोर्शन में सकता है। पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको माई प्लेट अभी बताई कि हाफ पोर्शन आपका, हाफ प्लेट जो है आपकी वेजिटेबल बेस्ड हो, फिर आपका क्वार्टर पार्ट आपका मीट हो, तो वो जो मीट है वो खा सकते हैं। बट ये है कि कुकिंग मेथड भी मैटर करता है। देखिए जब अब कोई चीज़ घर में बन रही है ना, यू कैन मैनेज कैलोरीज, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप बाहर से मंगाएं तो आपको आइडिया होगा कि उसका फैट कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते। एक तो बिल्कुल। घर के बना हुआ गोश्त खाएं, दूसरी चीज़ ये रूखा गोश्त खाएं, उसकी चिकनाई हटाकर, जो विजिबल फैट्स है उसको हटाकर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मसीरा कि अभी हम जैसे बहुत सारी रेसिपीज़ आप देखती हैं कि टीवी पे भी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे खाने पीने के चैनल्स भी हैं, तो ज़ाहिर है ऑयल का इस्तेमाल भी मुझे लगता है इन दिनों में बढ़ जाता है। तो कुछ हेल्दी रेसिपीज़, या जो रेसिपीज़ बना रहे हैं हम, ठीक है, उसको हेल्दी कैसे और कर सकते उसको हैं? हेल्दी इन अ सेंस देखें, जैसे पहली चीज़ तो मैंने आपको यही बताई कि मीट का विजिबल फैट तो आपने हटा दिया। दूसरी चीज़ ये कि आप में कोई भी शोरबा सालन जो भी बना रहे हैं मीट का, जब भी बनाएं उसमें ऑयल कम ही यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि जो मीट का इनविजिबल फैट है ना वो भी रिलीज़ होगा। यस। इस चीज़ को समझें। जब हम कुक कर रहे होते हैं ना, तो हम जो है एक नॉर्मल जो हमारा चल रहा होता है, चिकन में हमने अगर आधा कप ऑयल यूज़ किया है तो हमने बीफ के लिए भी उसी हिसाब से आधा कप ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि बीफ के जो गोश्त है उसमें ऑलरेडी इनविजिबल फैट भी है जो कि रिलीज़ होगा, उसने अपना ऑयल भी रिलीज़ करना है। इसकी वजह से ये इशू आता है कि हमारे ऑटोमेटिकली जो भी डिश है उसमें फ़ैट कंटेंट, ऑयल कंटेंट बढ़ जाता है। सो ट्रू। ये बात बहुत आपने अच्छी बताई, क्योंकि ज़ाहिर है बीफ के अंदर तो ऑलरेडी फैट कंटेंट बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। वो बिल्कुल। आखिर में आप नोट भी करें कि जो बीफ या आलू गोश्त को ऐसा हाँ सालन बना, उसके ऊपर का आखिर का तेल सबसे ज़्यादा होता अलग है। होता है, क्योंकि वो बीफ अपना ऑयल, अपना जो फैट है वो रिलीज़ कर चुका होता है ना, तो वो जाहिर सी बात है उस वजह से ऑयल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ऑयल का बिल्कुल। कंटेंट बढ़ जाता है मीट अच्छा, में मसीरत, आपके। एयर फ्रायर का आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, तो व्हाट यू सजेस्ट अबाउट यस, इट एयर इज़ अ वेरी फ्रायर? गुड ऑप्शन, ताकि आपका एक्सेसिव ऑयल यूज़ ना हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपका रेड मीट ऑलरेडी हाई फैट कंटेनिंग है, और वो भी सैचुरेटेड फैट, जो कि डायरेक्ट आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो इस वजह से फिर, लेकिन हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आप कम कम ऑयल यूज़ करें, उसकी और कैलोरी जो है थोड़ा कम उसमें
इस्तेमाल करें ताकि कंजम्पशन कम हो कैलोरी का, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं एयर फ्रायर। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ाहिर है ईद के दिन खीर ना बने या कोई मीठा ना बने तो ऐसा तो नामुमकिन सी बात है। हाँ है तो वो बिल्कुल। बड़ी ईद, लेकिन जो है छोटी ईद का तो ख़ैर एक वो बिल्कुल होता है। बिल्कुल हाँ। आप खा सकते हैं, बिल्कुल आप उसका मीठा जो है यूजुअली हमारे यहाँ खीर और शीर खुरमे की तरफ बड़ा अच्छा हाँ। रुझान है, लेकिन उसमें जो है फाइबर इनकॉर्पोरेट करें। आप कैसे करेंगे कि आप लोगों ने अगर जो है कोई भी आपने कोई भी कस्टर्ड बनाया है, तो मैं कोशिश करें कि आप उसमें जो है नेचुरल फ्रूट्स इस्तेमाल शीर करें। खुरमा जैसे ये करते अगर हैं। शीर खुरमा बना रहे हैं तो आपने उसमें नट्स वगैरह यूज़ करना है ताकि खजूर, उसका हाँ। फाइबर एड ऑन हो। खजूर है, हाँ। चीनी की जगह स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करें। और अगर वो यूज़ नहीं करना है तो दूध को आप छुआरे या खजूर के साथ ऐसे पका लें कि वो जितना मीठा हो रहा है इट्स ओके। मज़ीद एडेड शुगर्स एड ऑन ना करें, वो भी आपकी कैलोरी बढ़ाते हैं और आपको ओवर वेट कर सकते हैं। और आपकी जो बस चीज़ें मसीरत खा ही ना ले हमारे हाँ पाकिस्तानी खजूर और उसका मीठे की खीर शीर खुरमा खुर बस लेकिन तो उसमें ना अच्छा फाइबर इनटेक, उस हाँ, फाइबर का कंटेंट बढ़ाने से ये होता है कि उस हिसाब से ना आपकी शुगर एग्रीवेट नहीं होगी, सही बात तो है। फाइबर इनकॉर्पोरेट हाँ, कर और लें। पता है खजूर और छुआरे का मीठा इतना मज़ेदार होता है। हम्म। आप वैसे कभी खजूर खा लो तो आपकी अगर हाँ शुगर लेवल हो तो फ़ौरन हाँ ठीक हो जाता है। बिल्कुल आप सेटल सोचिए हो उसको जाता अगर है। आप दूध के अंदर डालेंगे तो हाँ कितना अच्छा कितना अच्छा मीठा बनेगा, लगेगा। बिल्कुल। और फ्रूट्स को फिर इनकॉर्पोरेट करना ही है, तो हाँ। बस वो आप एज एन डेजर्ट यूज़ करें, या फिर हाँ। आप उसको फ्रूट चाट को ही मीठा बना दें। हाँ। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन फ्रूट्स का इंटेक करना है और अच्छा करना है। बिल्कुल। और हम तो जब तक सफ़ेद शुगर का जहर ना खा लें हमें तो सुकून ही नहीं आता। सुबह सुबह उठ के मीठे खीर बनाना शुरू कर देते हैं। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर बड़े लोग भी घर पे मौजूद हैं, एल्डरली लोग जो हैं, तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स चाहूँगी। ज़ाहिर वो भी बेचारे कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो उनको स्पेशली उनका टेक केयर कैसे करें ड्यूरिंग ईद? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम अगर एल्डरली सिटीज़न की बात करें, सीनियर सिटीज़न जिन्हें हम कहते हैं स्पेशली, उनकी बात करें तो उनमें बीफ का इंटेक या रेड मीट का इंटेक हम कहते हैं कि आप करें। उसकी वजह ये है कि एजिंग की वजह से उनमें सार्कोपिनिया यानी कि मसल लॉस हो रहा होता है एज के साथ साथ। दूसरी चीज़ ये है कि उनका B12 लेवल्स यूजुअली आप देखेंगे कम होता है ड्यू टू डाइजेस्टिव इश्यूज़। तो हम फिर कह रहे होते हैं कि नहीं बीफ का इंटेक तो करना है, बट वही वाली बात है मॉडरेशन के साथ। आप एज एन उसको लीन मीट से मतलब है मेरा कि आप वही उसका फैट ट्रिम करके रूखा गोश्त, उसका आप कोफ्ता हो गया, कबाब हो गया, इस तरह के फॉर्म में उनको इंटेक करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं, वही बात है पोर्शन कंट्रोल में, बट उनका इंटेक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स बता सकते हो जो ड्यूरिंग द ईद हम ले सकें? अच्छा बेसिकली यार ये जो डिटॉक्स का वैसे हाँ सही मैं कह रही यही हूँ कि मैं ये है भी कोई या ये बस ऐसी यही बस चीज़ मैं शोर इसके शायरी है? खिलाफ अच्छा। मैं इस चीज़ को यही क्लेरिफाई करने लगी थी कि डिटॉक्स नाम की चीज़ कोई नहीं है। नहीं। हमारी बॉडी में कुदरती हमारी बॉडी जो है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकती है। कैसे? ये वर्ड हमारा एक हमारी जैसे लिवर है स्पेशली, वो अपने आप को खुद डिटॉक्सिफाई कर सकता है। किडनी वो भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। अगर डिटॉक्स की बात करें हम, तो डिटॉक्स बेसिकली निकला कहाँ से कि आपने वाटर लिया, उसमें आपने लेमन एंड डिफरेंट वेजीज और ये सारी चीज़ें, उस तरह ही होता है कि हम जो वाटर है ना, अगर हम किसी फ्रूट को या वेजिटेबल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर में डाल के उसको ले रहे हैं, तो होता क्या है कि उसके मिनरल्स और वाइटामिन जो हैं उस वाटर में आ जाते हैं, तो उस वाटर की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो जाती है। दैट्स इट। ओके। और कोई इसका वो नहीं है कि वो वेट लॉस कर रहा होता है, हाँ, वो डिटॉक्स डिटॉक्सिफाई वाटर। कर रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत मिथ कह लें हाँ, और उसके पीछे तो चल रही कितने है लोग कि बिजनेस चला रहे होते बिल्कुल हैं अपने और बिल्कुल डिटॉक्स वाटर बेच रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ इस चीज़ का सच कोई रोल नहीं है डिटॉक्स वाटर का। ओके, मतलब वो अच्छा है, वो पी लें आप, उसको हाँ पी न्यूट्रिशनल लें, वैल्यू मिलता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो जाती है, क्योंकि यूजुअली देखें अब हम उनको स्पेशली बोल रहे हैं जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं और भी जिनको नहीं टाइम मिल रहा कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उस तरह की चीज़ों उस हिसाब से ले पाएँ, तो हम फिर उनको कह रहे होते हैं कि भाई आप लोगों ने अगर सप्लीमेंट अडॉप्ट नहीं कर रहे हम लोग, तो फिर हम उनको कह रहे होते हैं कि भाई आप डिटॉक्स को इस तरह मतलब वाटर को इस तरह कंज्यूम कर लें। लेकिन बेसिकली एज सच डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये डिटॉक्सिडेशन जो है वो खुद हो जाती है वो बॉडी में। हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने कुदरती एक रखा है कि हमारा लिवर किडनी या जो भी चीज़ें हैं वो खुद ही अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर जब देती हैं। वॉक एक्सरसाइज ये हेल्प करती है? बिल्कुल
किस चीज़ में? और डिटॉक्स वॉक और एक्सरसाइज बिल्कुल करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या हाँ होते हैं कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन ही तो निकाल रहे होते हैं, डिटॉक्सिफाई तो कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को। ओके अब वो आप किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको स्वेट हो रहा है, या जिमिंग करके हो रहा है, या घर के काम की वजह से हो रहा है, या गर्मी की वजह से क्यों नहीं हो रहा। एक तो बॉडी कूल डाउन हो रही है, सेकेंडली जो आप स्वेट आउट कर रहे हैं तो वो जो चीज़ है आपकी, जितने भी टॉक्सिन है वो उसी से निकल रहे हैं। तो हर ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। वाह बात को कवर किया। ब्रेक अच्छा लेते हैं, फिर आप वापस। हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो आयरन कंटेंट Yes, ज़्यादा yes. होता है देखिए इस हमने पे। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी ये चीज़ की थी कि हमने अरे है ना एक रेड मीट जो है ना, हम वाइट मीट के ऊपर मतलब उसको कह रहे होते हैं कि नहीं वाइट मीट ज़्यादा अच्छा है, और रेड मीट को एक बिल्कुल एक विलन टाइप वाला रोल प्ले कर रहा है। देखा जाए तो रेड मीट में ना फ़ायदे भी हैं, विटामिन B12 भी का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आयरन बहुत अच्छा है। अब आप जितने भी हमारे पाकिस्तान की पूरी आप सर्वे देखें तो एडोलेसेंस हो गई और हमारी जो यंग लेडी वेमेंस हो गई, जितनी भी हमारी वुमेंस हो गई, उन सब में आयरन HB लेवल्स ड्रॉप हैं, कम है, एनेमिक है। तो हम बीफ का इंटेक उनको इंटेक कहते हैं कि आप करें डेली बेसिस पे, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी तो हम डेली ही बोल रहे होते हैं। सही बात क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है आयरन का जो एक बेसिक रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग। और बीफ का जो इंटेक, वही वाली बात है कि कुछ इस टिप्स के साथ कि आपने उनका एक्सेसिव जो है फ़ैट कंटेंट हटा देना है, उसको आपने लीन फॉर्म में लेना है, कम ऑयल में बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ इनविजिबल फ़ैट होता है वो रिलीज़ होगा। बीफ का इंटेक जो है जब हम कर रहे होते हैं फॉर आयरन पर्पस, तो हम फिर कह रहे होते हैं कि विटामिन C की सोर्स भी साथ साथ लें। उसकी वजह ये है कि विटामिन C जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर रहा होता है। विटामिन C कैसे ऐड ऑन हो सकता है? आपने अपनी रेसिपीज़ में टोमेटोज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है अगर आप जब भी बीफ बनाएं, ठीक है। आप लोगों ने जो है उसमें कैप्सिकम हो गया, कुकम्बर हो गया, इस तरह की चीज़ें आपने अपने मीट के साथ लेना है, उसका इंटेक करना है, कंज्यूम करना है, ताकि आयरन पूरा एब्जॉर्ब हो और वो आपके एनीमिया को ट्रीट करने में, आपके HB लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहे। बिल्कुल विटामिन सी को साथ में ऐड बिल्कुल, करना है। विटामिन C की सोर्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा जैसे पीचेस वगैरह उसके अंदर भी विटामिन सी होता हाँ, है? पीचेस में विटामिन C आजकल बहुत होते अच्छे हैं, peaches बट आ इट रहे इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर टू। ओके तो आप लोगों ने पीचेस हो गया, मेलन हो गया हमारे पास फ्रूट में जो अभी आए हुए हैं, वाटरमेलन है, हाँ। तरबूज है, सॉरी खरबूजा है, और इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपनी डाइट में रखनी है, ताकि जितना अच्छा विटामिन C होगा उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी आयरन की, और जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन आयरन की होगी आपके HB लेवल्स अच्छे मेंटेन होंगे। वेरी ट्रू। अच्छा घी का इस्तेमाल या तेल का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग ना इसमें भी परेशान रहते हैं, इस पे कुछ बताइएगा। अच्छा, घी ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट है और हम सैचुरेटेड फैट मना कर रहे हैं उसके कंजम्पशन से। तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट में आप ऑयल, जो भी मील या रेसिपी जो भी आप बना रहे हैं, आप ऑयल का यूज़ करें। ऑयल कौन सा? यूजुअली ये भी सवाल आ रहा होता है कि भाई ऑयल कौन सा हम इस्तेमाल करें। सिंपल कैनोला ऑयल। ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं होती। अब मैं इस चीज़ को एज और वो जो सरसों का तेल होता है ये नो, उसकी वजह ये है कि देखें, अगर हम कैनोला की बात करते हैं ना, तो कैनोला में उसके हम ना ऑयल को जज करते हैं उसके स्मोक पॉइंट से। ऑलिव ऑयल का ना स्मोक पॉइंट कम है। आप उसको ज़रा सा हीट अप करें, इवन दो कि आप उसको माइक्रोवेव भी करें, तो होता क्या है कि वो जो ऑयल है वो चेंज होकर ट्रांस फैट हो जाता है, एंड ट्रांस फैट इज़ कैंसीरियस, वो मना करते हैं हम उसके इंटेक करने से। तो ऑलिव ऑयल में कुकिंग, या ऑलिव ऑयल को एज एन कुकिंग ऑयल आप ना ही यूज़ करें, कैनोला सिंपल ऑयल यूज़ करें। और वही वाली बात है कि घी मक्खन तो खैर किसी सूरत नहीं, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड फ़ैट है, और हम जहाँ सैचुरेटेड फैट जो है कट डाउन कर रहे हैं, वहीं जो है हम उसका कंजम्पशन इस तरह बढ़ा दें तो ये गलत हो जाएगा। सो ट्रू बिल्कुल। अच्छा बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि भाई एसिडिटी का इशू हम बहुत देखते हैं, तो ड्यूरिंग द ईद ज़ाहिर है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना मुश्किल होता है, तो एसिडिटी के लिए क्या करें? अब ज़ाहिर है गोश्त खाया है, लेट भी खाया है। एसिडिटी का जो मेन और कॉमन कॉज होता है ना, वो यही होता है कि या तो आप लोगों ने बहुत ऑफ टाइमिंग में खा लिया है कुछ, ठीक है, या तो मील टाइमिंग, मील मैनेजमेंट आपकी नहीं थी सही, या तो फिर ये होता है कि खाना खा के आप बिल्कुल लेटे रहे, और आप लेटे लेटे वहीं पे या बैठे बैठे आप वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट ही मूड चल रहा था, और फिर आप सो गए। आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिला कि वो आपके डाइजेशन, मतलब टाइम ही नहीं बॉडी को मिल पाया कि वो सही से डाइजेस्ट कर पाता मीट को। तो होता क्या है सिलसिला कि आप कोशिश ये करें, एक तो आपका जो डिनर है वो मैक्सिमम 8 to 9 PM तक वाइंड अप हो जाए।
ताकि आपके सोने और डिनर के बीच में कम से कम 4 घंटे का वक्फा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने स्पेशली डिनर हो या कोई भी लंच, आपने कोई भी मील में अगर आपने हैवी ओवर ईटिंग कर ली है, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद वॉक, ब्रिस्क वॉक, सिंपल वॉक कम से कम 15-20 मिनट की लाजमी करें, ताकि इससे भी जो आपके गैस्ट्रो के इशूज़ या इंडाइजेशन के जो इशूज़ हैं वो चीज़ें सेटल हो सकें। बिल्कुल, सो ट्रू। बिल्कुल आपसे कि अच्छा, बहुत दफ़ा ज़ाहिर है ड्यूरिंग द ईद हम सब लोग इतना बिजी होते हैं कि सोने के टाइमिंग्स भी चेंज हो जाते हैं, गलत हो जाता तो इसकी वजह से भी मसला आएगा है। इसको। बिल्कुल होता है कि सोने की टाइमिंग बिल्कुल आप कोई भी होती है, रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है। समहाउ 3 दिन के लिए ही सही, लेकिन ये आउट हो जाती है और ये गलत है। तो इस वजह से रूटीन का सही होना, लाइफस्टाइल का सही होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी तो हम ये रेड मीट के ऊपर बात कर रहे हैं और ईद के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे भी आपकी जो रूटीन है ना वो बहुत मैटर करती है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है आपकी हेल्थ पर। अब उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी कह लें और फूड की बात कर लें, वो तो हम करते ही हैं। एक आपका होता है स्लीप पैटर्न, ये भी ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे की, 7-8 घंटे की आपने अच्छी नींद लेना बहुत। और ये ना हो सुबह सो रहे हो और फिर 8 यस, घंटे। ये मैं हमेशा ये तो खैर मेरे डेली का ही है। डेली हमारे पास जितने भी हेल्थ इश्यूज़ के साथ मेरे पास जो आ रहे होते हैं, वो रिगार्डिंग वेट गेन हो या इवन दो वेट लॉस हो, ये भी मैटर करता है। अगर हार्ट इश्यूज़ के साथ है, डायबिटीज़ के साथ है, तो हम उनको एक चीज़ समझा रहे होते हैं कि भाई आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर चल रही है, बॉडी की है, ठीक है। आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे ना तो वो आपकी बॉडी रेजिस्ट ही करेगी, कभी सेटल नहीं होगी। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपने रात को सोना ही है और दिन में अर्ली इन द मॉर्निंग उठना ही है। अच्छा, फिर एक सवाल आया कि ये बताएंगी कि हम सरसों का तेल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो इसके मतलब वो भी तो तेल ही है ना? ये इसकी कंजम्पशन, इसकी ना कॉम्पोजिशन पे बात आती है कि एलेनोइक एसिड उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक तो ये कि उसकी स्मेल, पंजेंट स्मेल की वजह से उसका फ्लेवर जो है आपकी मील को, आपकी रेसिपी को थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो उसमें एलेनोइक एसिड होता है वो आपके हार्ट इशूज़ पे इफेक्ट करता है। इस वजह से हम कह रहे होते हैं कि ज़्यादा कंजम्पशन आप सरसों का ना करें, और इट टेक्स अ लॉट टाइम टू डाइजेस्ट टू। ऑलरेडी आपने रेड मीट खाना है और आपने रेड मीट खा लिया है, उसको वैसे ही टाइम लगेगा डाइजेशन में, और फिर ऊपर से मैंने खाना भी सरसों के तेल ने बनाया, उसको भी अलग टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस चीज़ को सिंपल रखने के लिए और इजी टू गो रखने के लिए हम कहते हैं कि सिंपल कैनोला ऑयल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। अभी नसीरा, कैसा लगा आपको रेडियो पे बात करके? आपने कहा था ना पहली दफ़ा बात किया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा कुछ लगता है कि रेडियो कोई सुनता होगा? आपने सुना, कब सुनती है रेडियो? मैंने अपनी जवानी में बहुत सुना बहुत ज़्यादा। नहीं, अभी भी आप यंग ही हैं, ठीक है। लेकिन अभी बिल्कुल रेडियो अभी भी लोग सुनते हैं और हमेशा सुनते रहेंगे, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमेशा रहती है और हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है जहाँ शायद टीवी भी ना हो, बिजली भी ना हो, लेकिन आप हमारे स्टूडियो से, हॉट FM 105 के स्टूडियो से ये आवाज़ आप दूर दराज तक सुन सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारी वेबसाइट www.hotfm.com.pk, हमारी मोबाइल ऐप के ज़रिए, इन तमाम ज़रिए से आप हमारी वेबसाइट की स्ट्रीमिंग से अंबर रज़ा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से भी आपके तमाम शोज़ सुन सकते हैं। इस ईद को भरपूर तरीक़ों से, खुशी से और इन्जॉय कीजिए, लेकिन एतदाल के साथ खाना है आपने, ठीक है, और सेहतमंद तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन वसीरा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से और हॉट FM 105 की तरफ से मेरी सबको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।